हेलो गाइस, माय नेम इज़ पार्थ खुराना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहली वीडियो मैंने अपने चैनल की अपलोड करी थी जिसमें मैंने अपने एसबीआई क्लरिकल फाइनल रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किया था। अदर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे और बहुत ही एक शॉर्ट बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी मैंने आपके साथ अपनी शेयर की थी। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले जिनमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरी सक्सेस के लिए। सो सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर देयर बेस्ट विशेज़। एंड ऑल्सो बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये देखने को मिले कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, क्या सोर्सेज को आपने फॉलो किया और कौन से मॉक टेस्ट आपने लगाए। तो उन्हीं सब कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी, सोर्सेज और मॉक टेस्ट मैंने फॉलो किए। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी क्या सोर्सेज मैंने फ़ॉलो किए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये सोर्सेज को मैंने फ़ॉलो किया है, तो हम सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करें क्वांट्स की, तो मैंने हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो किया है। सभी जानते होंगे, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी जो यूट्यूब पे कराते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं सर। मैंने हर्षल सर को फ्रॉम द स्क्रैच फॉलो किया है जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और किसी भी टीचर को मैंने क्वांट्स के लिए फ़ॉलो नहीं किया, तो हर्षल अग्रवाल सर को मैंने क्वांट्स के लिए फ़ॉलो किया। सेकंड इज़ रीजनिंग के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया है। अंकुश लांबा सर को भी जो बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया है। इंग्लिश के लिए मैंने कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया, मैंने ग्रामर रूल्स को लर्न किया। वो आसानी से आप चाहे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं या गूगल करें, या बहुत सारी पीडीएफ्स आती हैं बुक्स की, आप उससे भी ग्रामर रूल्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर रूल्स वहाँ तक इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपके प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में क्लोज टेस्ट भी आते हैं, एरर डिटेक्शंस भी आती हैं, तो उसमें ग्रामर रूल्स काफ़ी आपको हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के लिए एक और चीज़ कि आप रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए, जो मैंने की थी। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। प्रीलिम्स में थोड़े पैराग्राफ्स छोटे होते हैं लेकिन मेंस में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के। और जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना ही अच्छा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते जैसे स्कूल में हुआ करते थे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप तभी अच्छे से कर पाएंगे अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी। तो फोर्थ इज़ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड और स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स को फॉलो किया। दो सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, अफेयर्स क्लाउड भी और स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स भी। अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स आती हैं, डेली पीडीएफ्स भी आती हैं, वीकली पीडीएफ्स भी आती हैं एंड मंथली पीडीएफ्स भी आती है। मैंने डेली पीडीएफ्स तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने अफेयर्स क्लाउड के लिए मंथली पीडीएफ्स और वीकली पीडीएफ्स पे ज़्यादा फोकस किया। एंड स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स एक और सोर्स था जिसे मैंने फॉलो किया। बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे सोर्स हैं। एंड जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स अभी तक दिए हैं पिछले 2 साल में, सबसे ज़्यादा वेटेज अफेयर्स क्लाउड और स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स के क्वेश्चंस की रहती है। फिफ्थ इज़ क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में तो खैर क्रिटिकल रीजनिंग जब से मैंने एग्ज़ाम्स दिए नहीं आती है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपके नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकता है और आपके नंबर को बहुत ज़्यादा घटा भी सकता है। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग हर कोई छोटे छोटे क्वेश्चन समझ के बहुत लोग अटैम्प्ट करते हैं, बहुत लोग गलत भी करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपकी अच्छी हुई तो आप बहुत नंबर स्कोर कर सकते हैं, और मेंस में एक एक नंबर स्कोर करना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने मेरिट शाइन को, उनकी एक प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, 13-14 वीडियोज़ है, तो मैंने वो पूरी देखी है मेरिट शाइन की। एंड हर्षल अग्रवाल सर भी, मैंने उन्हें भी, जो क्वांट्स वाले हैं, मैंने वो क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाते हैं तो मैंने उन्हें भी फॉलो किया था। तो ये थे सोर्सेज जो मैंने फॉलो किए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। सेकंड इसकी एक क्वेरी और थी कि मैंने मॉक टेस्ट कौन से फॉलो किए। तो सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट जो मैंने फॉलो किए, मॉक टेस्ट मैंने शुरू से ही स्मार्ट कीड़ा फुल और सेक्शनल मॉक टेस्ट फॉलो किए। स्मार्ट कीड़ा ही एक इकलौता मॉक टेस्ट था जिसे मैंने शुरू से परचेज़ किया था। तो बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट हैं, एग्ज़ाम लेवल मॉक टेस्ट हैं, टफ़ मॉक्स भी हैं कि कैसा भी एग्ज़ाम आए तो आपको मॉक
टेस्ट आप उसके फेमिलियर ज़रूर होंगे। और डिटेल्ड एनालिसिस स्मार्टकीड़ा मॉक्स का काफ़ी अच्छा है। आपको अपनी परसेंटाइल, सेक्शनल परफॉर्मेंस, हर चीज़ आपको पता चलेगी एनालिसिस में। सेकंड, लाइव टेस्ट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे लाइव टेस्ट भी चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि लाइव टेस्ट हर किसी को देने चाहिए, क्योंकि लाइव टेस्ट फ्री होते हैं, लाखों लाखों बच्चे देते हैं। तो उसमें आप अपनी क्या परफॉर्मेंस है, क्या परसेंटाइल है, आप बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं कि कहाँ आप इतने बच्चों में स्टैंड कर रहे हैं। थर्ड इज़ कि हर प्लेटफॉर्म पे, जितने भी टेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक फ्री फुल मॉक टेस्ट और सेकंड मॉक टेस्ट ज़रूर होते हैं। मतलब मैंने जब से तैयारी किया और अभी तक लेके वो होते ही होते हैं। तो आप उनको भी दीजिए, अगर फ्री है तो वाई नॉट। तो ये मॉक टेस्ट की मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो की है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स लेवल की। सबसे पहले प्रीलिम्स लेवल मॉक की बात करेंगे। तो 2 प्रीलिम्स लेवल मॉक मैं डेली देता था जब से मैंने तैयारी शुरू की। और जब तक एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होता प्रीलिम्स का, तो 2 मॉक मैंने डेली दिए ही दिए हैं हमेशा से। एडमिट कार्ड आने के बाद और एग्ज़ाम डेट से 2 दिन पहले तक मैंने 3-4 मॉक डेली ही दिए हैं प्रीलिम्स लेवल के। 2 दिन पहले तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम डे से 1 दिन पहले तक मैं भी रिकमेंड करूँगा, और हर कोई ये बोलता है कि आप फ्रेश माइंड रहें, आप कोई भी मॉक मत दें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 2 प्रीलिम्स के मॉक डेली जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता, और एडमिट कार्ड आने के बाद से लेकर प्री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट, प्री एग्ज़ाम की डेट तक 3 से 4 मॉक्स मैं डेली देता था। अब बात करें मेंस लेवल मॉक की, तो जब से मैंने तैयारी शुरू की और जब तक प्रीलिम्स का मतलब नॉर्मल डेज़ में, जब तक नोटिफिकेशन वगैरह सब उसमें इंक्लूड है, लेकिन जब तक प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक मैंने हर वीक कोई भी एक दिन रख के मैंने मेंस लेवल का मॉक ज़रूर दिया है। फिर जब प्री का टाइम आता है, जब प्री का एडमिट कार्ड आता है, मैंने मेंशन भी करा है स्पेशली कि जब से एडमिट कार्ड आता है प्री का और एग्ज़ाम डे आता है प्रीलिम्स का, तब से लेके तब तक मैंने एक भी मॉक मेंस का नहीं दिया। और ज़्यादातर बच्चे भी यही करते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि उस समय आई सजेस्ट कि आपको प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग द डेट ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ प्रीलिम्स एंड एग्ज़ाम डे ऑफ प्रीलिम्स। लेकिन प्रीलिम्स होते ही और जब तक मेंस नहीं आ जाता, मैं रोज़ एक ना एक मॉक देता था। मैं कभी भी रिज़ल्ट की वेट नहीं करी कि क्या रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का, मैं मॉक दूँ या ना दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी, भगवान ना करे कि आपका नहीं भी क्लियर हुआ, तो मेंस का मौका अगर आप देते हैं तो उसमें बुराई कोई नहीं है, वो आपके आगे ज़रूर काम आएगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते ही और जब तक आपका मेंस अगर आप दे रहे हैं तब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम हो, तो आप डेली एक मॉक ज़रूर दीजिए। थर्ड थिंग कि इन मॉक्स का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। तो मॉक्स देना एक तरफ है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना। तो मैं भी डिटेल्ड एनालिसिस करता था अपने मॉक टेस्ट की, जिसमें सेक्शनल वाइज मेरी क्या परफॉर्मेंस रही, वो क्या मेरी परसेंटाइल है, वो कौन से क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर पाया, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसमें मैंने ज़्यादा टाइम क्यों लिया, किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी लग जाता तो वो मैंने क्यों लिया, वो कम टाइम में कैसे सॉल्व हो सकता था, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं। तो ये सब डिटेल्ड एनालिसिस मॉक्स देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉक देने के बाद उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना। नहीं तो अगर आप खाली मॉक देते हैं, आप एनालिसिस नहीं करते, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि आप लाखों मॉक्स दे दीजिए, लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करते कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है, और उस पर आप वर्क नहीं करते, तो लाखों आप मॉक दे दीजिए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉक देने के बाद डिटेल एनालिसिस करना बारीकियों से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता लग पाएंगी। फोर्थ, डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता लगेगा, क्योंकि हर इंसान का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, कोई सेक्शन वीक होता है। 3 सेक्शंस हैं, जैसे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। किसी के 2 बहुत अच्छे होंगे, 1 वीक होगा, किसी के 1 बहुत अच्छा होगा, 2 वीक होंगे,
किसी के साथ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो भी सेक्शन आपका वीक है, आई हाईली रिकमेंड कि उसका सेक्शनल मॉक ज़रूर दें, क्योंकि जैसे मैं भी क्वांट्स में थोड़ा वीक था शुरुआत में, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांट्स के सेक्शनल मॉक्स लगाए और मैंने वाकई में ये चीज़ देखी कि मेरे क्वांट्स की परफॉर्मेंस एकदम से शूट अप हुई, मैं बहुत अच्छा करने लगा। उसका एक ही रीज़न था, सेक्शनल मॉक, क्योंकि पर्टिकुलर सेक्शन के मॉक्स देके आपकी ज़रूर परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। फिफ्थ की, अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मॉक्स देने के अलावा आप कहाँ से जो भी तैयारी करते हैं, आप जिस भी टीचर को आप फॉलो करें, जैसे मैंने आपको अपने सोर्सेज बताए, तो जो जो भी मेरे सोर्सेज थे स्पेशली क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, मैं एक वीडियो या जो भी उनका कोई पीडीएफ आती थी, कोई चेकलिस्ट आती थी, मैं ज़रूर एक वीडियो या उसके रिलेटेड चेकलिस्ट में रोज़ एक ना एक सॉल्व ज़रूर करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक एक दिन आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़रा सा भी गैप लाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप डेली, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप एक वीडियो देखिए, आप एक चेकलिस्ट रोज़ सॉल्व करते हैं तो आप ज़रूर करिए। लास्ट पॉइंट की, जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने वीकली और मंथली क्विज़ेस ज़्यादा दी। उसका एक रीज़न है, क्योंकि डेली पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं, आप डेली क्विज़ेस भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैंने डेली क्विज़ेस क्यों नहीं दी, क्योंकि होता क्या है कि डेली अगर आप कोई पीडीएफ पढ़ रहे हैं और एकदम हम उसके बाद जाके क्विज़ दे रहे हैं डेली की, तो वो आपके रिटेंशन पावर में रहेगी और आप और अच्छे से उस क्विज़ को कर पाएंगे। लेकिन वीकली में क्या है, वीकली में आपका एक बहुत ही कंपाइल हो जाता है, बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं, एक दिन के भी बहुत होते हैं तो एक वीक के तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो मैंने वीकली क्विज़ेस इसलिए दी क्योंकि इतने सारे आपकी उससे रिटेंशन पावर पता चलती है, कितने करंट अफेयर्स आप रिटेन कर पा रहे हैं, और मंथली में तो और ही ज़्यादा होते हैं। तो मैंने वीकली और मंथली क्विज़ेस पे ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि उससे आपकी सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि आपकी रिटेंशन पावर पता लगती है। तो डेली क्विज़ेस ना देके मैंने वीकली और मंथली क्विज़ेस फॉलो करी, दी मतलब, जिससे मैं अपनी रिटेंशन पावर को एनालाइज कर पाया कि क्या मेरी रिटेंशन पावर है। तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ये मैंने फॉलो करी। बाकी आपको कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रैटेजी क्या आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको अभी बताई ये मैंने फॉलो करी थी, ये स्ट्रैटेजी मेरी खुद की बनाई हुई थी। कोई भी आपके लिए आके स्ट्रैटेजी नहीं बताता, हाँ आपको सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, मैंने भी जैसे आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट की, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाना आपका काम है, क्योंकि आप जानते हैं आप कितना किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। तो आपसे अच्छा स्ट्रैटेजी मेकर आपके लिए कोई भी नहीं है। लेकिन जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएं, आप उस पर स्टिक रहें, आप उससे बिल्कुल भी डेविएट ना हो, क्योंकि आपकी एक ही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, लेकिन आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो सक्सेस पाने के लिए आपको उस पर स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फोकस रहें, पेशेंट रहें, खासकर पेशेंट इसलिए क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब या बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब का दूसरा नाम ही पेशेंस होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप कंसिस्टेंट रहें। तो फोकस, पेशेंस और कंसिस्टेंट, ये तीन मेन चीज़ें हैं जो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप पेशेंट हैं और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो कोई भी ताकत आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव करने से नहीं रोक सकती। तो यही सब बातें मुझे आपसे करनी थी, और होप यू गाइस लाइक इट। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।